हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 3.6। इससे पहले हम 3.1 से 3.5 तक सभी प्रश्नावली का फुल सॉल्यूशन बेसिक कंसेप्ट के साथ करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी प्रश्नावली कर सकते हैं। तो देखिए 3.6 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन क्या, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रेखिक रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि पहले जो समीकरण हमें दे रखी हैं उनको रेखिक समीकरण बदलना। रेखिक समीकरण कैसी होती है? इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो रेखिक समीकरण होती है। इसमें जो सी है वो राइट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन है, किसी में भी इस टाइप की समीकरण नहीं है। तो पहले तो हमें इस रूप में इसको चेंज करना है। फिर 4 मेथड हमने बता रखे हैं, बीजगुणन विधि, विलोपन विधि, ग्राफ विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो इन चारों में से किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादातर क्वेश्चन विलोपन विधि से करूँगा क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहले हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो x 1/x है यहाँ पे, और यहाँ किस रेखिक समीकरण में जो होना चाहिए वो इंटू में होना चाहिए। इंटू में है नहीं, तो 1/x को हम मान लेंगे a। क्या मान लेंगे? 1/x को a, और 1/y को हम मान लेंगे b। इसी तरह से जो नीचे वाली इक्वेशन, इसमें भी 1/x की जगह a और 1/y की जगह b। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसकी जगह हम a रखेंगे तो ये आ जाएगा a/2, देखिए ये वाला। और जब 1/y की जगह b रखेंगे तो b/3। अब हमने इसकी कैंची गुणा करेंगे 3 की a से, 2 की b से, ठीक। और 6 को इधर इंटू में पहुँचा देंगे तो ये जाएगा 3a + 2b = 12। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरी वाली इक्वेशन नीचे वाली, इसमें देखिए 1/x की जगह a रख दिया, 3 में ऐसे रहा, प्लस का चिन्ह ऐसे रहा, उसके बाद 1/2 ऐसे रहा, और 1/y की जगह b रख दिया। कुछ छात्र इसको अपोन में लिख देते हैं, अपोन में नहीं लिखना, इसको इंटू में लिखना, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लिया हमने, कैंची गुणा 2 की a से करी 2a, 3 की b से करी 3b/6। और दोनों साइड में बटे में एक जैसी संख्या हो तो इस तरह से कट जाती है। तो इस प्रकार से देखिए इक्वेशन दूसरी हमें ये वाली आ गई है और एक इक्वेशन ये हैगी। अब इन दोनों को हम जो है विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या है कि अगर एक जैसे चिन्ह हो दोनों, यानी कि दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो हम लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? अगर एक जैसे चिन्ह है तो घटाने पर, गुणांक बराबर करने के बाद, और अगर अपोजिट चिन्ह है यानी कि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो हम लिखते हैं जोड़ने। ठीक, तो पहले हम देखिए इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। लीजिए मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हैं। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों ही प्लस हैं, यानी कि अभी गुणांक बराबर, यहाँ पर a के भी हम गुणांक बराबर कर सकते हैं और b के भी। अब देखिए a के गुणांक अगर हम बराबर करने हों तो a के गुणांक से हम गुणा कर देंगे समीकरण 1 को, अर्थात 2 से, और जो इसमें a का गुणांक है 1 में, उससे कर देंगे समीकरण 2 को। ठीक है, समीकरण 2 में a के गुणांक, समीकरण 2 के a के गुणांक से समीकरण 1 को, और समीकरण 1 के a के गुणांक से समीकरण 2, यानी कि अदला बदली। ऐसा करने से a के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, पूरी इक्वेशन को की जाती। तो इसे हम शॉर्टकट में देखिए ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, जरा समझेंगे। इसका मतलब ये है समीकरण 1 को 2 से गुणा करनी है, माइनस यानी घटाना है, इसमें से 2 को 3 से गुणा करके। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा, माइनस यानी घटाना है, 2 को 3 से गुणा करके। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसको गुणा करी 2 से, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 और ये आगे 12 दूनी 24। इस तरह नीचे वाले को 3 से करी, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 26 = 39। अब देखिए घटाने पर जैसे ही हम लिखते हैं घटाने पर, तो इसके साइन चेंज कर देते हैं। नीचे देखिए साइन चेंज कर दिए, इसे कैंसिल हो गया, ये बचा -5b, और 24 में से 39 -15। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी प्लस का 3। अब ये a की जो 3 है, ये समीकरण 1 में हमने जो है a की b की जगह हमने 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करें, 6 इधर ले गए, 3 से काट दे, 3 दूनी 6, a की वैल्यू आ गई 2। तो a बराबर कितना है? 2 है, और a हमने कितना लिया था? 1/x। पहले पेज पे मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये वाली
ये हमने जो कितना लिया था ए के स्थान पर 1/x। तो यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पे ए के स्थान पर हमने लिख दिया 1/x, ठीक है। और तो अब इसे देखिए पलट लेंगे तो x बराबर आ गया 1/2। b बराबर कितना आया था निकल के हमारा, b बराबर आया था 3, और b के स्थान पर रख दिया 1/y, और यहाँ कुछ नहीं है अपोन में तो 1 मान लेते हैं, इसको पलट दिया, b बराबर आ गया 1/3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लीजिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी वही काम करना जो अभी किया था। पहले तो इसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इन 2 में लगा के 2 को बाहर लिख लिया, 3 को बाहर लिख लिया। अब इतने को हम क्या मानेंगे a और इसे मानेंगे b, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों इक्वेशन में सेम टू सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम है तो 1/a √x को हमने क्या ले लिया a, और 1/√y को ले लिया b, ठीक। अब ये रख दिया देखिए उठा के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 3b इक्वल टू 2, यहाँ जाएगा 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू -1। अब गुणांक बराबर करने हैं। एक तरीका तो यह है कि पहली में के गुणांक से दूसरी को कर दो, दूसरी के गुणांक से पहली को, लेकिन ऐसा कभी कभी क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें तो देखिए b के गुणांक बराबर हो जाएंगे, और समीकरण 1 को अगर 2 से गुणा कर दें तो a के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हमें गुणांक बराबर करने होते हैं, हम अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, समीकरण 1 को 3 से गुणा की, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। दूसरी वाली समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं करा है इसलिए ऐसी उतार दी। जब भी किसी समीकरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसे हम नया नाम देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 3 लिखा है इसको। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट चिन्ह है, तो हमने क्या बताया था, जब अपोजिट चिन्ह हो तो अपोजिट चिन्ह में जोड़ने पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम इसको जोड़ने पे, क्यों, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है, ठीक है। जब भी अपोजिट चिन्ह होंगे तो हम जो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, देखिए तो यहाँ अपोजिट चिन्ह है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा tan a 5a, 5 से 10 को काट दिया, a इक्वल टू आ गया 1/2। a की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, देखिए a के स्थान 1/2 रख दिया, ये कैंसिल हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, b बराबर आ गया 1/3, ठीक। लेकिन हमसे a और b नहीं पूछा, आंसर उसी में लिखना होता जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में x और y दे रखे हैं तो आंसर भी x y में लिखेंगे। क्या करेंगे हम, a के स्थान पे क्या रखेंगे अब 1/√x, और b के स्थान में क्या लिखेंगे 1/√y। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने जो है a के प्लेस पे रख दिया, याद देखिए a के प्लेस पे लिख दिया 1/√x, ये रख दिया, b के प्लेस पर 1/√y। अब इसको पलट लिया, जब पलटेंगे तो √x ऊपर 2 नीचे, 1 अगर नीचे होता है उसे लिखते नहीं है। अब इसका वर्क कर दिया, वर्क करने पे वर्क करने पे देखिए रूट तो हट जाता है, और जिधर 2 है उसका हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ भी देखिए पलट लिया, √y का वर्ग होता है y और 3 का वर्ग होता है 9। तो आंसर कितना है 4 और 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं y तो सही लिखा हुआ लेकिन x गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए x × में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 × 1/x, ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 × 1/। अब 1/x को केवल हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। तो 1/x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, देखिए यहाँ पे a रख दिया। जैसे a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस के 3y इक्वल टू 14। ऐसी दूसरी वाली किस्म क्या आ जाएगा, 3a माइनस के 4y प्लस इक्वल टू 23 इक्वल टू समीकरण 2। अब यहाँ पे गुणांक बराबर करने हैं, देखिए चाहे a का गुणांक बराबर कर लीजिए चाहे y का। तो यहाँ हम y का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो y का गुणांक कितना है 4, तो इससे कर दी समीकरण 1 को, और इसमें y का गुणांक कितना है 3, इससे कर दी हमने समीकरण 2। तो ऐसा तब करते हैं ये जब ये दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। और अगर इसमें कुछ कॉमन है तो देख लेते हैं हम किस नंबर से गुणा करके गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गुणा की, 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसे अब देखिए चूंकि परिवर्तन हो गया तो इसे नया नाम दे देंगे, इसे नाम दे दिया हमने 3। इसी तरह से जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसे भी नया नाम देंगे, दे दिया 4। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख दिया जोड़ने में, क्यों, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 9 हो गए 25, 56 और 69 हो गए 125, 25 अपोन में चला जाएगा, काटेंगे a इक्वल टू आ गया 5। अब a की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 5 20, इधर आगे माइनस हो गया, देखिए माइनस का 6, 3 बटे में चले जाएगा, तो जब बटेगा 3 दूनी 6 यानी कि -2। y
की वैल्यू आ गई -2 और ए की वैल्यू आ गई 5। लेकिन हमें ए नहीं निकालना था, निकालना था एक्स। तो ए के स्थान पर हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था 1/x। तो ए के स्थान पर 1/x रख दिया और इसको पलट दिया तो एक्स बराबर आ गया 1/5 और बाई हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो लीजिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी आ गया। तो तरीका अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेनली हमें करना क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। ठीक है, तो इसे हमने ए मान लिया, देखिए इसको मान लिया बी। क्या समीकरण बनेगी 5a + के b = 2। दूसरी क्या बनेगी 6a - 3b = 1। ठीक है, तो अब इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे b का जो गुणांक है वो कितना है 3 है, तो इसको हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करने पे कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें ऐसे रहने देंगे। 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3, 2 = 6। दूसरी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए उसमें नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं करा है। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट चिन्ह है तो हमने लिखा क्या जोड़ने पर। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा 15 6 हुआ 21, 6 1 7, 21 बटे में पहुँच जाएगा 7 या 21, यानी कि a = आ गया 1/3। फिर a की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, a की जगह 1/3 रख दिया। 5/3 इसको उठा के इधर ले जाएंगे लेफ्ट में तो माइनस हो गया देखिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगी यहाँ पे 3 दूनी 6 -5 यानी 1/3। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई, b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। लेकिन हमसे a भी नहीं निकालने हैं, जो इक्वेशन में होता है वो निकालने होते हैं, यानी x और y। तो a के स्थान पर जो हमने स्टार्टिंग में मानते हैं वो यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ हमने क्या करा, जो स्टार्टिंग में माना था वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको पलट दिया, पलट देंगे तो x - 1 = 3, 1 को राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x = 4। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको पलटेंगे y - 2 = 3, 2 उठाकर राइट में ले जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे 5, y की वैल्यू हो गई 5। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट स्क्रीन पे है। तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट दोनों एक जैसे हैं, जरा इनको ध्यान समझ ले। पहले क्या करना है, जो एक्स वाई लिखा है इसको अलग अलग कर देंगे। 7x/xy - 2y/xy ऐसे कर लेंगे। यहाँ से करने से क्या होगा, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7/y बचा -2/x बचा = 5। लेकिन x शुरू में अच्छा लगता है इसलिए हमने x वाले को इधर लिख दिया और y वाले को यहाँ लिख दिया। ठीक, अब बिल्कुल ऐसे ही हमें इक्वेशन 2 में करना है। तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 8 फिर वो यहाँ भी वही करेंगे, x वाला पहले लिख लेंगे 7/x 8/y = 15। अब करना क्या है, अब देखिए वही काम करना जो कि पहले करते हुए आएंगे। तो यहाँ 1/x को हमने क्या ले लिया, 1/x को हमने ले लिया a। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1 × 1/y, तो इसके स्थान पर हमने ले लिया b। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन बनेगी -2a + 7b = 5। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से देखिए 7a + 8b = 15, ये बन गई है। अब गुणांक बराबर करने हैं तो इसके गुणांक से कर देंगे समीकरण 1 को और पहली वाली के गुणांक से कर देंगे समीकरण 2 को। चिन्ह से गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणा किया हमने तो इक्वेशन आ गई ये वाली। अब देखिए अपोजिट चिन्ह है तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ने पर जगह नहीं थी इसलिए छोड़ दिया है, ये कट जाएगा 49 और ये हो गया 65, ये हो गया 65, 65 से 65 यहाँ पे कट जाएगा, b बराबर आ गया 1। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी, a की वैल्यू आ गई 1। हमें निकालना है x और y। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, ये था हमारा तो a = 1 और b = कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन हमें जो निकालना है x और y निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर ही कर दिया है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए यहाँ पे a = 1 था, b = 1 था, a के स्थान पर 1/x रखा, इसको पलट दिया तो x = 1 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए b के स्थान पर 1/y रखा, यहाँ स्टार्टिंग में माना था हमने। ठीक है, ये यहाँ पे तो b की जगह 1/y पलट दिया, y = 1। तो आंसर कितना आ गया, x = 1, y = 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट।
लीजिए फर्स्ट का 6 पार्ट। देखिए ये भी कुछ वही क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया था, बस अंतर क्या है कि इसमें ये वाली चीज़ बटे में दे रखी थी, अब क्या इधर दे रखी, बात वही है। ठीक है, अब भी हमें बटे में ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसा आएगा, बटे में हम दोनों पक्षों को एक्स वाई से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स वाई से भाग। जब एक्स वाई से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ये, और वाई से वाई कैंसिल, और ये पूरा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 6/y, और यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3/x = 6। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला, इसमें x वाले को हम थोड़ा पहले लिख लेंगे, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो हमने पहले लिख लिया। यही काम अब हमें इक्वेशन 2 में करना है। इसमें भी देखिए एक्स वाई से भाग दिया जाएगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाले को पहले लिख लिया, ठीक। अब वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था, 1/x के स्थान पे a और 1/y के स्थान पर b। तो इक्वेशन आ गई 3 और 4। अब यहाँ भी देखिए गुणांक बराबर करने हैं, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 4 है। या तो समीकरण 4 को 3 से और 3 को 4 से कर सकते हैं, तब भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम देखिए b का गुणांक बड़े आसानी से बराबर हो जाएगा। ये 6 है, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, ये भी 6 हो जाए, तो इसको हम कितने से गुणा कर लें, 3 से। देखिए हमने इसको किससे कर दिया, 3 से गुणा करा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। चेंजिंग हुआ इसलिए समीकरण 5 डाल दिया, पहली में कोई चेंजिंग नहीं है, 3 वाली में, इसको ऐसे उतार दिया। अब देखिए चूंकि एक जैसे चिन्ह है, जब एक जैसे चिन्ह है तो हमने बताया था क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, तो अब ये वाले चिन्ह नहीं माने जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे, इसके पीछे वाले नीचे वाले चिन्ह माने जाएंगे। तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, 13, 12 में से 3 गए, 9 बचे, 15 में से 6 गए, 9, और ये 9 से 9 कट जाएगा, ए बराबर आ गया 1। ए की वैल्यू हम समीकरण किसमें, 3 में रख देंगे, तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू आ गई 1/2। हमें निकालना x, a=1, b=1/2, और a की जगह क्या रखेंगे हम, 1/x। इसको पलट लिया, x बराबर आ गया 1, b की जगह 1/y, इसको भी पलट लिया, y बराबर आ गया 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 हो गया, 7th पार्ट। लीजिए फर्स्ट का 7th पार्ट, देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। तो 7th और 8th दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर फिर वही काम करना जैसे कर रहे थे हमने पहले। इसको मान लेंगे हम क्या, a, और इनटू में इसे मान लेंगे हम b। ठीक है, वैसे ही इक्वेशन 2 में भी देखिए इसको a, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो देखिए हमने ये मान लिया है a, और इसे मान लिया है b। अब a b यहाँ पर रख दिए, तो 10a + 2b = 4, और ये हो जाएगा 15a - 5b = -2। गुणांक बराबर करने के लिए इसके गुणांक से इसको गुणा कर दी, और इसके गुणांक से 2 को गुणा कर दी। इसको शॉर्टकट में हम ऐसा ले सकते हैं, समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, 2 को 2 से गुणा करने पर, और जोड़ने पर। ठीक है, तो हमने कर दिया, देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसे आप डाल सकते हो समीकरण 3, क्योंकि परिवर्तन हो गया है, इसे डाल सकते हो समीकरण 4। चलो इसको समीकरण नहीं डाला है क्योंकि आगे भी समीकरण डाल लिए, चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा करें तो ये गुणांक बराबर हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 और 30 हो गया 80, और 4 20 में से 4 गए 16, तो 16 पंजे 80, a = आ गया 1/5। अब a की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ रख दी, समीकरण 1 में रख दी। समीकरण 1 में रख दी a की वैल्यू 10 1/5, 5 दूनी 10, 2 इधर आकर माइनस में हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर आ गया 1। ठीक है, अब a = 1/5 और b = 1, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, तो a के स्थान पर लिखा 1/x + y, जो हमने स्टार्टिंग में माना था। b के स्थान पे भी देखिए वही रखा जो हमने स्टार्टिंग में माना था। अब इसको पलटा मार दिया, पलटा मारेंगे तो x + y = 5 हो जाएगा। यहाँ x - y = 1, x - y = 1 को नीचे रख लिया। अब देखिए फिर ये 2 इक्वेशन बन गई, 3 और 4, इनको फिर हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। गुणांक पहले से बराबर रखे हैं, और देखिए अपोजिट चिन्ह है तो हमने लिख दिया यहाँ पर जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया, 2x = 6, यानी x बराबर आ गया 3। इस x की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, समीकरण 3 में रखेंगे, तो x की जगह 3 रख दिया। देखिए बाई 3 इधर जाके 3 माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा 2। ठीक है, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 आंसर, x = 3, y = 2। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, देखिए सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ऐसे इश्यू कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर फिर वही काम करना है, इतने में क्या मानना है, a, इसे क्या मानना है, b, तो a + b = 3/4। इसी तरह यहाँ पर 1a/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा b/2,
इक्वल टू 8। तो इसको 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये अपोन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 4b। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको भी देखिए 8 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि बटे में अच्छा नहीं लगता। 8 से गुणा करेंगे, ये देखिए कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ 8 से 8 कैंसिल, ये आ गई। अब ये 2 इक्वेशन बन गई है, दूसरी को इसके नीचे रख दिया। देखिए गुणांक पहले से ही बराबर थे, तो बस यहाँ पे अपोजिट चिन्ह थे, इसलिए लिख दिया। जोड़ने पर कैंसिल हो गया, ए इक्वल आ गया 1/4। ए की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दी हमने, ठीक। ये से कैंसिल हो गया, बी के बराबर आ गया 2, 4/8 पहुँच जाएगा, बी जाएगा 1/2। फिर वही काम करना जो अभी हमने पहले किया था। ए की वैल्यू रख देनी यहाँ उठा के, और यहाँ पर बी की वैल्यू। तो ए के स्थान पे ये रख दिया, क्या था ए के स्थान पर 1/3x + 4। इसको पलटा मार दिया, देखिए ये आ गई इक्वेशन। इसी तरह यहाँ पर रख दिया 3x - 1, इसको पलट दिया, आ गया 2। इसे उठा के इसके नीचे रख दिया। अब देखिए यहाँ भी जोड़ने पर लिखेंगे, क्यों लिखा जोड़ने पर, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए पाई वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6x = 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बना गया, ठीक है। x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दी हमने, यहाँ से देखिए y = आ गया 1। तो इस प्रकार से देखिए पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट थे, सभी क्वेश्चन हमने पूरी तरह से सॉल्व करा दिए, यानी कि 8 पार्ट थे, ठीक है। आप इसको 1-2 क्वेश्चन को समझ के अपना भी करने का प्रयास करें, और बाद में वीडियो पॉज करके आंसर को मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम। लीजिए वर्ड प्रॉब्लम, पहली वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या करना है, पहले हमें समीकरण को बनाना है और फिर उसको हल करना है। ये अब आ गई इबारती प्रश्न, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण योग के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि पहले रेखिक समीकरण बनानी है, फिर उसको हल करना है, ठीक है। तो क्या देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से चलती है ऋतु ए से और बी तक, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल का मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसके अपोजिट दिशा में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। इस तरह से मान लीजिए धारा के विपरीत यहाँ से सी से डी तक चली, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान लिया कि जो ऋतु है, जो स्थिर जल में तैरने की जो चाल है उसकी x है, और जो धारा है उसकी चाल कितनी है, y है। जब वो धारा की दिशा में जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो उसकी अपनी स्पीड है, ठीक है, और ये क्या है, पानी की स्पीड है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में, चूंकि ऋतु धारा की विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसका मतलब ऋतु की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, धारा की क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ऋतु की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो गई, x + y, और विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो गई, x - y। तो चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा देंगे, और इसकी 2 समीकरण बन जाएंगे। अब देखिए धारा कि स्थिर जल में तैरने की जो चाल हमने मान ली कितनी, x, और धारा की चाल मान ली y। तो धारा की दिशा में ये सूत्र लगा दें, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x + y। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, यानी कि x + y हो जाएगी। तो चाल के स्थान पर आएगा x + y। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे। 2 से 100 काट देंगे, यानी कि ये एक समीकरण बन गई हमारे पास, x + y = 10। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दोबारा फिर यही फॉर्मूला लगाना, कब, जब विपरीत दिशा में आ रहा है ये वाली। तो विपरीत दिशा में चाल कम हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, जो उसकी चाल है ऋतु की, उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, ठीक है। और दूरी कितनी है, आप दूरी है 4 किलोमीटर, समय कितना है, 2 घंटे। 2 से काट देंगे, तो ये समीकरण आ गई x - y = 2। ये आ गई समीकरण 2। अब इनको ब्लॉकन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। एक को ऊपर रख दीजिए और दूसरी जो है वो इसके जस्ट है नीचे रख दीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए गुणांक तो पहले से ही बराबर है, अपोजिट चिन्ह है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और इधर हो जाएगा 10 और 2 12, 2 बटे में पहुँच जाएगा, तो 12/2 यानी कि 6।
तो x बराबर आ गया 6। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से निकाल देते हैं। देखिए समीकरण 1 से, तो 1 से देखिए क्या है, x की जगह क्या लगा दिया हमने, 6 लगा दिया, और y इज इक्वल टू 10, और ये माइनस कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 4। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कसीदे का कोई काम है तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष जो है उसको 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं। जबकि अगर 2 महिलाओं की जगह 3 महिला लगाएं, पुरुष जो है 6 कर दें, तो उसे एक दिन पहले यानी 3 दिन में कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना एक महिला उस काम को x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो फिर हम एक पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला उस काम को x दिन में करती है, यानी कि जो टोटल काम है उसे x दिन में करती है, तो एक दिन में कम करेगी। जैसा मान लीजिए कोई काम आप 4 दिन में करते हो, तो एक दिन में क्या करोगे, तो 1/4 काम करोगे, तो वो x दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x काम। ठीक है, जैसे कोई काम आप 4 दिन में करते हो तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। अब वो काम कितने में कर रही है, x दिनों में। ठीक है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/x में। अब एक महिला 4 दिन में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा कर दी, देखिए 4/x। तो 2 महिलाएं 4 दिन में, जब एक महिला 4/x में कर रही है तो 2 महिलाएं उसको डबल करेंगी, यानी कि 8/x में। इसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। एक पुरुष का 4 दिन का काम ज़्यादा होगा, 4/y। 5 पुरुषों का 4 दिन का काम और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 × 5/y। ठीक है, तो अब ये जो कुल काम है, कुल काम के लिए क्या करेंगे, ये वाला काम और ये वाला काम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल काम यहाँ पर क्या है, कसीदा का काम, यानी कि काम तो एक ही है, तो है नहीं कि 2 काम हो रहा है, एक तो कसीदे का या कोई और हो रहा हो, तो कुल काम की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे क्योंकि टोटल काम एक ही है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी शर्त है, उससे हम डायरेक्ट लिख देंगे। जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या करा था, इस 2 की इस 4 से गुणा करी, तो 2 × 8 आ गया था, फिर 5 की इस 4 से 5 × 20 आ गया था। बिल्कुल इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी शर्त के लिए इस 3 की इस 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए 9 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 6 की फिर 3 से 6 × 18, 2 समीकरण बन गए। अब हम इनको विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसे हम रेखीय समीकरण बदलेंगे। तो रेखीय समीकरण में ऐसे ही जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन बदले हैं, तो ये लिखती देखिए दोनों इक्वेशन। अब रेखीय समीकरण में चेंज करने के लिए 1/x को हमने क्या ले लिया, a ले लिया, 1/y को हमने b ले लिया। ठीक है, 1/x की जगह a रख दिया, 1/y की जगह b रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए गुणांक बराबर करने के लिए इसके गुणांक से 3 को, इसे नया नाम दे दिया हमने 3, और इसके गुणांक से 4 को गुणा करी हमने, फिर इसमें से क्या करा, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि एक जैसा चिन्ह होता है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर आ गया 1/36। b की वैल्यू हमने समीकरण 1 में 2 में रख दी, 3 में रख दी, 3 में यहाँ रखी, देखिए इसको सॉल्व किया, 4 5 4 5 20 4 9 36, इसको राइट में ले गए हम। ठीक है, 5 से माइनस हो गया, एलसीएम लिया, 4/9 आ गया, 4 ये 8 में हो गया, 4 दूनी 8 यानी 1/18। तो a बराबर आ गया 1/18 और b बराबर आ गया 1/36। लेकिन हमें a और b नहीं निकालना, x और y निकालना। a की जगह लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने a की जगह क्या लिखा था, 1/x, और b की जगह 1/y। इसको पलट लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक महिला उस काम को 18 दिन में करेगी और एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे पहले अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या, रूही 300 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। यहाँ से A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, यानी कि यहाँ से देखिए A से लेके C तक की तो चलती है रेलगाड़ी से,
तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी कितनी चली 60, जब रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चली, टोटल है 300 किलोमीटर, तो ये कितना रह गया 120 रह गया। तो कुल समय कितना 4 घंटे। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, चाल बराबर होता है फॉर्मूला, पहले मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज मैंने लिख ली, माना रेलगाड़ी की चाल x है और जो बस की चाल है वो हमने y मान ली। और फॉर्मूला कौन सा यूज लगाना हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो रेलगाड़ी कहाँ से चली है, ए से लेके सी तक रेलगाड़ी द्वारा चली है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, ये 60 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी मान ली हमने x। बिल्कुल इसी प्रकार से बस द्वारा लिया गया समय, तो बस कितनी चली है, देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चली है, टोटल ये 300 किलोमीटर, तो आगे बचा 120। तो 120 यानी 300 में से 240 हो जाएगा, 240 हो गया, क्योंकि 300 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर चला तो 240 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, समय हो जाएगा दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी हो जाएगी 240, और समय कितना है दूरी बटे चाल कितनी है इसकी 22। तो कुल समय हमें दे रखा 4 घंटे। ठीक है, तो कुल समय के लिए ये दोनों समय को हम प्लस कर देंगे, कैसे 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4। ठीक है, चाहो तो 4 से पूरी समीकरण को भाग दे सकते हैं। 4 से जब हम पूरी समीकरण को भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 के 4 और 4 पंजे 20 यानी 15 बटे x। 4 से इसको भाग दें, 4 छंग 24 बटे y और इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 4 से भाग दें, ये लिख देना चाहो तो लिख दो, 4 से भाग देने पर। ठीक, अब देखो बिल्कुल इसी प्रकार सेकंड कंडीशन हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो पुनः, अब कैसे निकालना जरा ध्यान समझना। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा 100 बटे x। ठीक है, प्लस शेष कितना रहेगा, टोटल है 300 किलोमीटर, तो शेष बचा 200 किलोमीटर यानी कि 200 बटे y। ठीक है, और कुल समय कितना लग रहा 10 मिनट अधिक लग रहा, 10 पहले कितने लग रहे थे 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे लग रहे थे, अब लगेंगे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो घंटे में चेंज करने के लिए 10 मिनट को हमने क्या करा 10 और 60 से भाग दे दिया। तो इसे सोल्व करा, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6 लिख देंगे इसको सोल्व करके। ठीक है, इसे लेंगे 6 दूनी 12 1 13 बटे 6। तो अब कुल समय कितना लग रहा है 13 बटे 6। तो इसे भी देखिए किसी से गुणा करें, कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब इन्हें क्या, दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले पेज पर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे था, तो 4 का मतलब यहाँ पे 4 6 24 1 25 हो जाएगा, 25 यानी कुल समय कितना हो जाएगा 25 बटा 6। तो यहाँ पर 13 की जगह कितना हो जाएगा 25 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सही कर लेते हैं 25 बटे 6। अब देखिए यहाँ भी हम 25 से क्या करेंगे, इसको भाग कर दें। तो 25 से जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 25 चौका 100 यानी कि 4/x आएगा, और 25 अट्ठे 200, और यहाँ 25 से भाग देंगे, ये आएगा 1 बटे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे 1 बटे 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण मैंने पहले वाले पेज से ही उतार दी हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए वही काम करना जो कि हम पहले करते आए हैं। 1/x को हमने क्या ले लिया a, और यहाँ पे इंटू में 1 में है 1/y को b मान लिया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये एक यहाँ बन गई, दूसरी बन गई ये। अब 6 से देखिए इसकी गुणा कर ली हमने, क्योंकि अपोन में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो 6 से गुणा करेंगे 6 6 24 6 48 और ये 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन 3 और 4 हैं, इनके गुणांक बराबर करने हैं।
तो गुणांक बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 15 से गुणा इसको करनी पड़ेगी, 24 से इसको, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 24 है, तो 15 और 24 का पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 15 24 का एलसीएम लेंगे, 3 पंजे 15, 3 8 24, तो 3 पंजे 15 8 120, कितना आएगा एलसीएम? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 लाने के लिए इसको कितने से गुणा करें? इसको कर दिया हमने 8 से, और यहाँ 120 लाने के लिए इसे कर दिया हमने 5 से। ठीक है, क्योंकि हमें गुणांक सेम करने हैं। तो देखो समीकरण 3 को हमने 8 से गुणा किया और माइनस कर दिया किस में से? समीकरण 4 को 5 से गुणा कर दिया। तो जब 8 से गुणा करेंगे देखिए ये आ गया, और दूसरी करेंगे 5 से, तो देखिए एक एक गुणांक बिल्कुल सेम हो गए। 480 में से 240 घटाएंगे, 240 बी, 8 में से 5 गए 3, और ये बटे में पहुँच जाएगा। तो b इक्वल टू आ गया 1/80। बी की वैल्यू समीकरण 3 में रख दी। देखिए हमने 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 अच्छा, 2 चौक 8, 3/4 को हम राइट में ले गए, 4 के 4, 4 में से 3 गए, 1/4, और 15 बटे में पहुँच जाएगा। तो a की वैल्यू होगी 1/60। तो a की वैल्यू आ गई 1/60, और b की जो वैल्यू आई वह 1/80 आई। ठीक है, अब a के स्थान लिखेंगे 1/x, b के स्थान 1/y। तो x बराबर 60 आ गया, y बराबर 80 आ गया। तो इसका मतलब जो रेलगाड़ी है वो स्लो चल रही है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए 3.6 भी हमने पूरी प्रश्नावली ये करा दी है। तो यहाँ पे 3.1 से 3.6 तक हम सभी प्रश्नावली हमने फुल कंसेप्ट के साथ करा दी है, और ये सभी मेथड हमने इजी मेथड से कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इसका PDF आपको चाहिए, तो हमने एक ग्रुप बना रखा, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे, और वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से जुड़ के इसके सॉल्यूशन का पूरा PDF आप हमसे ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप बस ग्रुप में जुड़ जाइए, इसके सॉल्यूशन का PDF हम ग्रुप में डालते रहते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।